Welcome back. We take you live back to Srinagar, where Prime Minister Narendra Modi is addressing that rally. नई नई जगह पर रास्ते बने ताकि लोग टूरिस्ट के नाते जाने के लिए उनकी संभावना बढ़े। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर पानी की इतनी ताकत है, पानी की इतनी ताकत है कि यहां का पानी पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे सकता है। इतनी ताकत है। यहां से पानी से बिजली पैदा हो सकती है। उस बिजली से पूरा हिंदुस्तान रोशन हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, पहले कहावत हुआ करती थी। वो कहावत ऐसी थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसी कहावत चलती थी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। मैं उस कहावत को बदलना चाहता हूं। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी दोनों पहाड़ के काम आने चाहिए, और वो आ सकते हैं पानी से बिजली पैदा करके। बिजली के कारखाने छोटे मोटे लगने लग जाए, किसी नौजवान को पहाड़ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं उस दिशा में काम। मैं एक बार उरी आया था, पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आया था। वहां गांव के मुखिया मुझे मिले। उन्होंने कहा हमारी बेटियां पढ़ना चाहती है। मैंने कहा मुसीबत क्या है? बोले 10वीं के बाद अगर स्कूल आगे बढ़ जाए। मैंने वही उरी से हुक्म कर दिया और 12वीं तक के स्कूल का इंतजाम कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे कश्मीर की बेटियां पढ़े। मैंने एक बार अखबार में एक तस्वीर देखी थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। वो तस्वीर क्या थी? राजस्थान के अंदर कोटा में कश्मीर की बेटियां पढ़ने के लिए गई हुई थी। उनकी तस्वीर मैंने देखा। मैंने कहा होना तो ये चाहिए था, राजस्थान की बेटियों को कश्मीर में आकर के पढ़ने का मन कर जाए। ऐसी कश्मीर में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी कश्मीर की बेटियों को पढ़ने के लिए अपने मां बाप को छोड़ करके कोटा तक जाना पड़े, एक छोटे से कमरे में 12-15 बेटियों को रहना पड़े। भाइयों बहनों, ये मुझे किसी ने मेमोरेंडम देकर के नहीं बताया। मेरे दिल में से आवाज उठी कि मेरी इन बेटियों को इतना दूर जाकर के पढ़ना पड़ रहा है। मैं स्थिति बदलना चाहता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का उपाय एक ही है। 30 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया, हर रास्ते अपना लिए। जरा एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी रास्ते ने हमारा भला नहीं किया है। अब मैं कहता हूं, रास्तों को छोड़ो। अब एक ही रास्ता है जो हमारा भला कर सकता है, और वो रास्ते का नाम है विकास। विकास का ही रास्ता ऐसा है जो हमें समस्याओं का समाधान दे सकता है, हमें मुसीबतों से बाहर ला सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को आन बान शान के साथ जीने का अवसर दे सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज श्रीनगर की इस धरती से विकास के मंत्र को लेकर के आया हूं। और मेरा तो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। भेदभाव नहीं चलेगा, कहीं पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है, लोग पहले कहते थे कि कश्मीर और जम्मू में भेदभाव होता है। ऐसा नहीं है। कश्मीर घाटी में भी डल लेक के इलाकों को अन्याय करो, उसको फायदा करो, ये खेल चलते रहे हैं। ये अन्याय मुझे मिटाना है। कोई भी इलाका, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक को उसका हक का मिलना चाहिए। और ये मैं बताता हूं, विकास तभी होता है भाई, जब यहां बाढ़ आई,
माफ करना, मुझे आज कटु वचन कहने पड़ रहे हैं। सरकार सोई हुई थी। मुझे पता चला कि हालत खराब है। मैं तुरंत भागा भागा यहां आया। जब मैंने पूछा तो ज्यादातर अफसर तो आए ही नहीं थे। मैंने कहा, भाई ये गरीब लोग क्या करेंगे? और जब मैंने वहीं पर 1000 करोड़ रुपए घोषित कर दिया तो वहां खड़े हुए लोगों का आश्चर्य हुआ था, पत्रकारों को आश्चर्य हुआ था कि कैसा प्रधानमंत्री है, एकदम आया और 1000 करोड़ रुपए घोषित कर देता है। भाइयों बहनों, मैंने आपदाएं देखी है। मैंने कच्छ का भूकंप देखा है। जब प्राकृतिक आपदा होती है तब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता है। तब सरकार की जिम्मेवारी होती है उसका हाथ पकड़ करके उसको मुसीबतों से बाहर निकालना। मैंने दर्द देखा हुआ था, इसीलिए मैं आपके बीच आया था। और मेरे श्रीनगर के भाइयों बहनों, मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्राकृतिक आपदा से आपको परेशानी हुई है उसमें रास्ता निकालना, उसमें से मुसीबत में से बाहर निकालना, ये हमारा कमिटमेंट है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे दिनों के लिए, जो बुरे हालत थे उसमें से बाहर निकलने का मैं वादा करने आया हूं। भाइयों, उस समय हर कोई दिवाली अपने परिवार के साथ मनाता है, अपने यार दोस्तों के साथ मनाता है, मिठाई बांटता है, खाता है। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने यार दोस्तों के बीच में दिवाली मनाऊं, परिवार के बीच दिवाली मनाऊं, मिठाई खाऊं। लेकिन मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैंने दिवाली नहीं मनाई। दिवाली नहीं मनाई। मैं आपके बीच आया, आपकी पीड़ा को सुनने के लिए आया और आपके बीच रह करके आपके दुख दर्द को मैंने सुना था। और उसमें से मैंने आपको क्या मदद चाहिए उसके लिए योजना बनाई थी। उस समय कई परिवार मुझे मिले थे, सबने कहा था मोदी जी एक काम कीजिए। मैंने कहा क्या? बोले पैसे राज्य सरकार को मत दीजिए, सीधे सीधे हमारे बैंक के खाते में आया ऐसा करिए। मैं हैरान था, कश्मीर के लोगों को उनकी सरकार पे भरोसा नहीं था, मोदी पर भरोसा था। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, ये भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इतना प्यार, इतना भरोसा मुझे आपके लिए अपनी जान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए काफी होता है। ये भरोसा है, ये प्यार है, उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमें कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और आपने कश्मीर में क्या देखा है? कश्मीर में आपने या तो कांग्रेस की सरकार देखी, या बाप बेटे की सरकार देखी, या बाप बेटी की सरकार देखी। तीनों प्रकार की सरकारें देख ली आपने। क्या मिला आपको? क्या दिया उन्होंने? अपने लिए तो सब कुछ किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। एक बार इन तीनों लोगों से मुक्ति ले लीजिए, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सपनों को अपने सपने बनाऊंगा। मैं आपके लिए पूरी सरकार को आपकी सेवा के लिए लगा दूंगा। बहुत हो चुका भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रखा है। आतंकवाद तो खत्म हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को खत्म करना। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तो कश्मीर के सामान्य मानवी का भला नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कभी रोने की नौबत नहीं आने वाली है। रोना पड़ रहा है तो मेरे गरीब भाई बहन को रोना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, अभी मेरी सार्क देशों की मीटिंग थी नेपाल में। अड़ोस पड़ोस के सभी देश वहां आए हुए थे। वहां मैंने एक बात बताई, वो बात मैं आज कश्मीर की धरती पर भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा
हम जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? मैंने कहा लड़ना है, आओ आओ हम कंधे से कंधा मिलाएं और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। आओ हम कंधे से कंधा मिलाएं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़े। हमें लड़ना है गरीबी के खिलाफ, हमें लड़ना है बेरोजगारी के खिलाफ, हमें लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना है। मैं कश्मीर घाटी के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उसी समय कच्छ में भयंकर भूकंप आया था और भूकंप के 5-6 महीने के बाद मुझे वहां जाना पड़ा। तो शपथ लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, मैं गया कच्छ। तो कच्छ में लोग मुझे मिलने आए। आपको मालूम होगा, कच्छ एकदम पाकिस्तान की सीमा पर है और वहां सबसे ज्यादा आबादी, गुजरात में उस जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मैं वहां गया, वहां लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा साहब एक बात हमारी सुनिए। मैंने कहा क्या? बोले कच्छ के अंदर जितने नेता आए, जिस किसी दल के आए, सब लोग आकर के सीमा की बात करते हैं, उधर पाकिस्तान है उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की हरकतों की बात करते हैं, लेकिन हमारी मुसीबत की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो मैंने कहा मेरे से क्या अपेक्षा है? उन्होंने कहा कम से कम आप ये रास्ते पर मत जाइए। आपको अगर कच्छ आना है, कच्छ की सेवा करनी है, तो पाकिस्तान की चर्चा कर करके नहीं होगी, कच्छ के लोगों के सुख दुख की चर्चा कर करके होगी। छोटे छोटे लोगों ने मुझे बात बताई थी, मैंने इसे अपना मंत्र बना लिया। मैं कच्छ की धरती पर बार बार गया, भूकंप पीड़ितों की सेवा करने में लगा, रास्ते बनाए, मकान बनाए, अस्पताल बनाए, एक के बाद एक काम किए और कभी पाकिस्तान की चर्चा नहीं की। मैंने चर्चा की तो मेरे कच्छ के लोगों के दुख दर्द की चर्चा की और उसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं गर्व से कहता हूं, 2001 में भूकंप के कारण पूरा जमीन दोस्त हो गया था कच्छ, मौत की चादर ओढ़ करके सोया था कच्छ। आज कच्छ हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बन गया है, पूरे हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, अगर कच्छ आगे बढ़ सकता है तो कश्मीर भी आगे बढ़ सकता है। मैं उसी अनुभव को लेकर के आया हूं, उसी इरादों को लेकर के आया हूं, उसी प्रतिबद्धता को लेकर के आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, हर मां का लाल प्यारा होता है, हर मां के बेटे का खून उतना ही मूल्यवान होता है। किसी मां के बेटे का खून बहे, वो दर्द उस मां को जितना है उतना ही इस देश को है। हमारे निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने के लिए देश की आजादी से अब तक आपको जानकर के हैरानी होगी, यहां जो पुलिस के जवान खड़े हैं उनको भी मेरी बात सुनकर के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। आई नहीं है। देश आजाद होने से अब तक नागरिकों की रक्षा में लगे हुए पुलिस वाले, मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस वालों ने 33,000 पुलिस शहीद हुए, 33,000, 33,000 पुलिसों ने अपनी जान दे दी है, हमारी रक्षा के लिए दी है। हम अच्छी तरह जीवन जिए इसलिए दी है। भाइयों बहनों, सेना के जवानों ने जीवन दिया है, पुलिस के कर्मी मरे हैं, देश भर में इतने शहीद हुए हैं। भाइयों बहनों, अब जब बाढ़ आई, सेना के जवान जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे, पानी में डूबने के कारण औरों की जिंदगी बचाने के जाने वाले मेरे सेना के जवान मारे गए थे। भाइयों बहनों, अपनी जान की बाजी लगा करके भी लोगों की रक्षा करना, यह हमारा मंत्र रहा है।
उसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई गलती करे, पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए, पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी, और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठा और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आया हूं, मैं आपको विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, आज हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। ये जय जयकार क्यों हो रहा है? जय जयकार इसलिए नहीं हो रहा है कि मोदी की कोई कमाल है। ये जय जयकार इसलिए हो रहा है कि 125 करोड़ देशवासियों ने पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार चुनी है। जब मोदी को कोई मिलता है ना, तो मोदी को नहीं देखता है, उसको लगता है कि मोदी नहीं है, इसके पीछे 125 करोड़ लोग खड़े हैं, और तब जाकर के वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। ये मजबूत सिर सरकार का परिणाम है। कश्मीर का भी दुनिया में जय जयकार है, कश्मीर का भी दुनिया में जय जयकार करना है, तो कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। एक से एक बढ़कर मेरे साथियों को मैंने उम्मीदवार बनाया है। ये लेने पाने के लिए निकले हुए लोग नहीं हैं, ये कश्मीर के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं, अपना जीवन खपाने वाले आए लोग हैं, अपनी कैरियर खत्म कर करके आपकी सेवा करने के लिए निकले हुए लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मेरे इन साथियों को विजयी बनाइए, उनको ताकत दीजिए, और उनकी ताकत कश्मीर के काम आएगी। इसलिए मैं आपके साथ आया हूं। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, मेरे बगल में खड़े हो जाएं, सारे उम्मीदवार आ जाएं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हमारे इन साथियों को आप विजयी बनाइए, विजयी बनाइए। आपके सपनों को पूरा करने का मैं आपको वादा करता हूं, और इसलिए मेरे सभी साथियों को आप विजयी बनाइए, यही अनुरोध करता हूं। मैं फिर एक बार कश्मीर के लिए विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए आपके पास आया हूं। आओ, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से मुक्ति पाएं, कंधे से कंधा मिला करके भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएं, कंधे से कंधा मिला करके बेरोजगारी से मुक्ति पाएं, और हमारे कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi there concluding his address at the Sher-e-Kashmir Stadium in Srinagar. Prime Minister Modi making a strong pitch ahead of the 4th phase of polling in the state of Jammu and Kashmir. Slipping into a very short break, back with a lot more on the other side. Stay with us. आए हुए सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हैं, सबको, मीडिया कर्मियों को, और जो भी पुलिस के कार्यकर्ता हैं, और बहनें और भाई आए हुए दूर दूर, सबको धन्यवाद करती हूँ।